ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मिनी गंगोत्री ले चलती हूँ। चौकी नवीगंज, जिला मैनपुरी का रहने वाला हूँ। वर्तमान में कानपुर में रह रहा हूँ। ललित अपराध लाइव न्यूज़ कानपुर चीफ ब्यूरो हूँ। श्रीमान जी, मेरे ही परिवार के कुछ लोग मेरे भाई की हत्या करना चाहते हैं और मेरी भी हत्या करना चाहते हैं। 26/6/2020 को मेरा भी अपहरण करने की कोशिश की थी, जिसमें पुलिस की गाड़ी का सहयोग था, जिसका भी हमने थाना चौकी और एसएसपी के यहाँ, महानिदेशक के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, सभी के यहाँ हमने इसकी शिकायत की। आज दिन तक कोई भी मेरे यहाँ न फ़ोन आया, न कोई हमसे पूछने आया कि ये क्या हो रहा है। श्रीमान जी, अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई को गुम कर दिया गया था। अभी जब वो सामने आए तो पता चला है कि श्री कमलेश चंद दुबे, उनके तीनों लड़के आदित्य और पंडित, शास्त्री व अमोद, जिन्होंने इनका दुरुपयोग करके इनकी ज़मीन क्या वसीयत करा ली है। जब मैंने पहले ही पता चला था तो मैं जिलाधिकारी मैनपुरी, सब रजिस्ट्रार व एसडीएम को सबके सूचित किया गया था कि मेरे भाई का अपहरण कर लिया गया है और क्या कही जाती, उनसे ज़मीन जायदाद लिखाई जा रही। आज दिन तक किसी ने कुछ नहीं पूछा। श्रीमान जी, अभी पता चला है, तब पता चला है जब ये गांव आ गए मेरे भाई नरेंद्र नाथ दुबे, तब गांव के लोगों से, श्री समोद कुमार दुबे के फ़ोन से इनके चंगुल से किसी तरह छूट गए। तब उन्होंने फ़ोन करवाया कि और मेरी बहन से कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन श्रीमान जी, कमलेश और इनके लड़के दबंग टाइप हैं, क्योंकि ये लोग पकड़े करवाते रहे हैं और ये और भी भूमाफिया भी हैं, क्योंकि इन्होंने रामपाल की ये भी तलैया का 11 बीघा का व उनका घर का भी सारा बैनामा इन्होंने करा लिया है। वह मेरे भाई से भी पहले ट्रैक्टर लिया था, उसमें इन्होंने खेती लिखवाई थी। वह अभी इन्होंने 10/4/18/19 को इन्होंने लोन भी लिखवा लिया, जबकि लोन लेने का कोई औचित्य नहीं था। इनका पूरा पहले से ही इनकी नीयत, इनकी खेती और इनकी बाड़ी सब पे नीयत खराब थी और इन्होंने पहले पुरानी खेती पे इन्होंने वो लोन लिखवा लिया, वो अपने कब्जे में कर ली। अब इन्होंने बाद में सामूहिक खरीदी गई थी, जबकि वो उसको भी अपने वसीयत किसी तरह करा ली है। ये बातें जब मेरी बहन को बुलाया था, मेरी बहन गई तो इनके दबाव में उन्होंने कह दिया हमने कब बुलाया था। तब मेरी बहन ने उन लोगों को बुलाया जिन लोगों से फ़ोन कराया था। तो उन्होंने कहा क्यों झूठ बोलते हो, तुमने फ़ोन नहीं किया था? तब बोले कि नहीं श्रीमान जी, ये वो निकलना चाहते हैं, लेकिन ये लोग दरबा के धमाके अपने घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं और वहीं इनको बंदिश बनाए हुए हैं। इनके घर की औरतों का भी सहयोग है, ड्रग्स आदि इनको दिया जा रहा है, क्योंकि सन 9 और 10 में इनकी तबीयत खराब हुई थी, तब भी मरणासत, तब ये लोग सब उनकी खेती का रखते थे। लेकिन जब मरने लगे तो पैसे भी नहीं, यहाँ छोड़ गए थे मेरी बहन के यहाँ। उन्होंने दवा कराई थी, इन्होंने एक पैसा नहीं लगाया था, कुछ नहीं दिया था, जबकि ये खेती का सब रखते थे। और जब मरणासन हो गए थे यहाँ, अभी भी ये लोग पूरे उनकी खेती का रखते हैं, उनको एक पैसा नहीं देते हैं और यहाँ तक कि वो मांग के खाना खा रहे हैं और हम लोगों से मिलने नहीं देते। दिनांक 1/10/20 को मैं अपने घर गया था,
मैं 2 दिन घर रहा, इन लोगों ने उनको बाहर नहीं निकलने दिया। किसी तरह 2 तारीख को वो दोपहरी में बाहर निकले तो मुझसे कहने लगे कि ये लोग हमें मार डालेंगे, और ये कहते हैं कि अगर तुम वहाँ भी जाओगे तो तुम्हारे भाई बहन सबको मार डालेंगे। इस तरह ये लोग धमकाते हैं, और उनकी खेती भी सब नाम करा ली, उनका सब ले भी लेते हैं, और खाना वो दर दर मांग के खा रहे हैं। जैसे हमने सुना है, कहा राधा मोहन श्री के यहाँ खाते हैं, कभी मांग के खाते जाते कि पेट नहीं भरा, कभी सेवक कहार के यहाँ जाके खाते हैं, कभी राकेश कहार के यहाँ खाते हैं, और भी गांव में सभी के यहाँ जहाँ मिलता। लेकिन ये लोग कमलेश चंद दुबे जो भी सब कुछ रख लेते हैं और कुछ नहीं देते हैं। श्रीमान जी आज से करीब 30 साल पहले ये लोग सब पकड़े करते थे, और वो करते थे। मेरे यहाँ भाई को भी शामिल किए थे। जब मैंने उद्यम मचाया था, मैंने जो उस समय नारायण सिंह राणा और थाना अध्यक्ष थे, उनसे शिकायत की, लेकिन ये लोग पैसा भर देते थे, कुछ नहीं होता था। उसके बाद राजगुरु से भी शिकायत की थी। उसके बाद सन 94 में जितेंद्र कुमार तोमर से भी शिकायत की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये पैसे वाले हैं, दबंग लोग हैं। इनके यहाँ डकैतों का भी आना जाना है। जैसे सुभाष पंचम नगरा वाला, वो पकड़े करके लाता था इनके यहाँ। एक बार एक छोटे से बच्चे को मेरे घर में लाए थे, मैंने कहा यहाँ से ले जाओ, नहीं तो अभी हम पुलिस में कर दे। तब से ये मेरी दुश्मनाई मानते हैं। और कई लोग, यदुवीर प्रसाद दुबे पुत्र श्री जगन्नाथ पिचै की बंदूक भी इनके यहाँ किराए पर चलती थी, अभी भी शायद इन्हीं के यहाँ चल रही है। और ये किराए पे भी बदमाश रखते हैं। जब मैं चिल्ला के गांव में बताया था उस समय सन 93-94 में, तब इन्होंने गांव में पकड़े लाना बंद कर दी। तब इन्होंने एक सुनियोजित की तरीके से इन्होंने मंदिर गांव के बाहर बहाने से बनवाया, और वहीं अपना मकान बनवाया। वहीं मेरे भाई के पास काफ़ी ज़मीन है, फिर भी इन्होंने षड्यंत्र की तरह से अपनी जगह में मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवाने के बाद वहीं पर ये पकड़े अकड़े आद कराने लगे, और आज भी उनको बंधक बनाए हैं, आने नहीं देते हैं। जबकि वो अब इनके चंगुल से निकलना चाहते हैं, और ये लोग मिलने ही नहीं देते हैं। अब इन्होंने पहले उस खेती पर लोन करा लिया पुराने वाले, और वो वाली लिखवा ली है। अब ये लोग उन्हें दद्दर के लिए भटकाते हैं। जब इन्होंने लिया तो खाना भी देना चाहिए इनको, क्यों नहीं देते हैं ये लोग खाना पीना। और ये बातें गांव में पूछी जाए तो सब बताएंगे। और इन्होंने तलैया भी हड़प ली रामपाल कहार की, वो भी कर ली। ये भूमाफिया हैं, ये डकैत हैं, इनके सब है। और इनका वही रोल पूरा है जो विकास दुबे कानपुर का था ये जो। और इसमें थाना चौकी सबकी सहमत है। पऊप चंद भी पैसा खाते थे, उसके बाद भी जो आए थाना अध्यक्ष वो भी खाते थे। चौकी इंचार्ज अभिमन्यु तो पूरे ही थे। 2 सिपाही अक्सर जाते हैं, जो कि 30 तारीख को भी गए थे, जो पैसा वसूलने जाते हैं। कभी मेरी प्रार्थना पत्रों की जांच नहीं होती है, न कोई चौकी इंचार्ज जाता है, न कोई थानेदार जाता है। मनगढ़ंत आँखें लगा दी जाती हैं। मैंने करीब 4 अप्रैल से लेकर 19 से अभी तक करीब 50 एप्लीकेशन दी होंगी। थाना अध्यक्ष लगा देते हैं कि वो तो प्रार्थना पत्र का आदि है, जबकि प्रार्थना पत्र और थाना अध्यक्ष जब हमने कहा भी कि मेरी शिकायतों पे वो नहीं करते, सुनवाई नहीं करते, तो कहते हैं तो पैसा मिलता है। अरे थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज ऐसे थोड़ी मिलती, लाखों में मिलती है, और महीने में 40-50 हज़ार रुपया देना पड़ता है। तुम भी पैसों दो, तुम्हारे भी फेवर में लिख देंगे। श्रीमान जी
इनकी भी पुलिस कुछ करती नहीं, इसलिए ही कमलेश और इनके लड़कों की करतूतें बढ़ती चली जा रही हैं। और ये अब मेरे भाई को इनके चंगुल से बाहर किया जाए, फिर वो सदमे में आए। इनको दवाएं न देकर ड्रग्स से हाथ दिया जा रहा है। उनको देखते ही उनका शरीर बता दे, उनको तोड़ दिया। पुलिस वाले कहते हैं कि वो दवा कराने नहीं गए। उनको उनमें इनकी सहयोग भी करती है। उनमें रवि साय के लड़के सुनील और संजीव भी कर रहे हैं, दोनों ही उसमें। मेरे यदुवीर प्रसाद दुबे ने तो इनकी सबकी साठ गांठ है कि ये खेती हम ले लेंगे, वो कहती कि हम ले लेंगे, इसको ऐसा कर दो। यदुवीर प्रसाद दुबे हैं, उन्होंने इनके बीमा करा रखे हैं और जिनके नामी अपनी लड़कियों को बना चुके हैं। इनको ये बहुत ही शातिर दिमाग और वैसे हैं। ये साहब कोटा नानक चंद हरिजन के नाम है। और ये जब चलाते हैं, ये गांव में गुंडागर्दी करते हैं, सामान किसी को देते नहीं हैं और ये कहते हैं बेच लेते हैं पूरा राशन का। इनको पूरा इसको जिसकी शिकायत हमने एसएसपी डीएम हर जगह की है। मैंने सब इंस्पेक्टर के यहाँ बंदिश भी लगाई कि इनकी खेती न लिखी जाए, उसका वो न किया जाए। आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शासन बहुत बढ़िया चल रहा है। शासन कितना बढ़िया चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है और कमलेश दुबे खूब अपनी मनमानी कर रहे हैं। इनकी एक लड़की हुसैनपुर की थी, अली बाबा की बहन, उसको भगाया था। उसकी ससुराल का जेवर, उसके मैके के जेवर सब इन लोगों ने रखा था, उसमें मारे गए चंद्रशेखर पांडे दुबिया के। और किया इन कल्लन और कमलेश ने था, इनने सब ने ये सब मिली जो वहीं पे इनको अब दबाया जा रहा है। वहीं पे इनको अब दी जा रही है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें फंसवा देंगे और ये करें। इन्हें गलत इसकी शिकायतें मैंने आज नहीं, मैंने सन 87 से कर रहा हूँ। आज दिन तक पुलिस बेवर की वैसे ही है जैसे चौबेपुर कानपुर की ने किया है। और मैंने जिसकी सारी शिकायतें की हैं, इस पर शीघ्र कार्रवाई हो। अगर नरेंद्र नाथ दुबे को कुछ होता है तो इनके घर की औरतें और इनके घर के लड़के, सब तीनों लड़के और इनकी कमलेश चंद, ये सब जिम्मेदार होंगे। और ये मारना चाहते हैं। अब इन्होंने जान लिया कि ये मर जाएंगे, इसीलिए इन्होंने सन 2019 में लोन कराया था और अभी आके इन्होंने खेती भी करा ली। अब इनका पूरा षड्यंत्र है तो ले जाएंगे और ये हमें फंसाने के चक्कर लगा देंगे कि वो कहते हैं कि इसको मार भी लेंगे, तेरे को फंसा देंगे इसमें। और मेरे भाई को ये बंधक बना जैसा कहलवाते हुए, लेकिन जब वो इनसे कहीं छूटते हैं तो लोगों से कहते हैं, लेकिन ये लोग निकलने नहीं दे रहे हैं उनको। ऐसे उनके पास पैसे ही नहीं रखते हैं, सारा पैसा ले लेते हैं। खेत में पैदा होता है तो तुरंत रख लेते हैं उनको और वो इधर उधर मांग के खा रहे हैं। श्रीमान जी इन पर शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें। और श्रीमान जी मेरी जो पैतृक जमीन है उसमें मैं अपनी बहन को अब हिस्सा देना चाहता हूँ, लिहाजा और उसको चाहिए क्योंकि ये बर्बाद कर रहे हैं। मैं भी अपने, उनका हक है, अब उनका हक मैं देना चाहता हूँ कि उनको मिलना चाहिए है। अभी तक मैंने नहीं कहा था। और श्रीमान जी ये हम लोगों को मारने के लिए, जान से मारने की धमकी देते हैं ना। और ये बहुत दबंग टाइप के हैं। इनके यहाँ चोरी डकैती सब होती है। इनके यहाँ अगर छापा डाला जाए तो इनके यहाँ बंदूकें सब मिलेंगी। और श्रीमान जी मैंने अभी तक जो भी किए, पहुप सिंह और ये थानेदार एसएसपी सब कोई नहीं सुनता है। इसलिए हमें यही लग रहा है कि पुलिस सही कहती है कि पैसा खामखा की जाती, गलत काम करते हैं, ऊपर भी पैसा जाता है, इसलिए ये लोग किसी पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो मेरे सारे प्रार्थना पत्र ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं।
धन्यवाद। शीघ्र कार्रवाई हो।